यह कुंडली है सहारा कंपनी के मालिक सुब्रतो राय जी की। सुब्रतो राय सहारा कंपनी के मालिक थे और इन्होंने बिजनेस जगत में उच्च कोटि का मुकाम हासिल किया है, परंतु इनके ऊपर कई मुकदमे भी चले और इनको जेल कारावास होते होते बचे। इनको जेल कारावास भी हो सकती थी, ऐसा इनकी कुंडली में है, परंतु वह योग भंग हो गया है। आइए देखें इनकी कुंडली। इनकी कुंडली है कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन के स्वामी होते हैं बुध देव, जो कि 10वें भाव में विराजमान है। लग्नेश 10वें भाव में बैठ गए हैं, जिससे कुंडली मजबूत और प्रबल हो गई है और यह योग व्यक्ति को सफल, सुखी और कामयाब बनाने वाला योग होता है। जब लग्नेश 10वें भाव में बैठता है तो कुंडली मजबूत हो जाती है और व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। इनके 3 भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर व्यक्ति को कटुभाषी बनाते हैं और खाने पीने का शौकीन बनाते हैं और व्यक्ति को कुछ लड़ाकू प्रवृत्ति का भी बना देते हैं। इनकी कुंडली के 4th भाव में गुरु महाराज विराजमान है। गुरु यहाँ पर स्वराशि के हैं, जिस वजह से गुरु का यहाँ पर पंच महापुरुष योग बन गया, हंस नामक पंच महापुरुष योग। यह योग उत्तम श्रेणी का और बहुत सुख समृद्धि प्रदान करने वाला योग होता है। यह योग जिसकी कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति सफल, सुखी और कामयाब होता है और धन संपत्ति को प्राप्त करके पद, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इनकी कुंडली के 4th भाव में जो गुरु महाराज बैठे हुए हैं, इससे इनको माता का सुख, पारिवारिक सुख इनको पर्याप्त मिला होगा, ऐसा इनका 4th भाव दर्शा रहा है। इनकी कुंडली के 8वें भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को कुछ बीमारियाँ देते हैं और व्यक्ति को दीर्घायु भी बना देते हैं। इनकी कुंडली के 9वें भाव में सूर्य देव विराजमान है। सूर्य यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं और व्यक्ति को सफल, सुखी, कामयाब करते हैं। 10वें भाव में बुध शुक्र का राजयोग बना हुआ है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग व्यक्ति को उच्च कोटि की सफलता देता है और धन संपत्ति का अंबार लगा देता है। जिसकी कुंडली के 10वें भाव में बुध शुक्र का राजयोग बना हो और यहाँ पर बुध स्वराशि के हैं, जिससे पंच महापुरुष योग भी बन गया है बुध का। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग और बुध का पंच महापुरुष योग बन गया है 10वें भाव में। और 10वें भाव में नवमेश और दशमेश की भी युक्ति हो गई है, क्योंकि नवमेश है शुक्र और दशमेश है बुध। नवमेश और दशमेश का भी राजयोग यहाँ पर बन गया है। इस प्रकार इनका 10वां भाव अत्यधिक प्रबल और मजबूत हो गया है, क्योंकि बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन गया, बुध का पंच महापुरुष योग बन गया और नवमेश दशमेश की युक्ति भी यहाँ पर हो गई। और भाग्येश और लग्नेश की भी युक्ति इसी भाव में हो गई, क्योंकि लग्नेश हैं बुध और भाग्येश हैं शुक्र। इस प्रकार से इनके 10वें भाव में 4 शुभ और शक्तिशाली योग बन गए, जो इनको सफलता देते चले गए और इनको बिजनेस के क्षेत्र में उच्च कोटि की सफलता देने वाले बन गए। इनकी कुंडली में चंद्र शनि का विषयोग बना हुआ है 11वें भाव में, लाभ भाव में। लाभ भाव में जब 1 या 2 ग्रह या इससे ज़्यादा ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक धनवान और संपत्तिवान बना देते हैं, परंतु अगर यह योग अशुभ योग बन रहा हो, शत्रु ग्रहों की युक्ति से बन रहा हो, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को धन हानि
भी उठानी पड़ती है और व्यक्ति को संपत्ति का नाश होता है, धन का नाश होता है। इनकी इसी योग की वजह से इनको धन संपत्ति की हानि हुई और इनकी कंपनी दिवालिया होने से बची। इनकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल देव विराजमान है। मंगल यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को मांगलिक बना देते हैं और व्यक्ति को क्रोधी और कुछ लड़ाकू प्रवृत्ति का बना देते हैं और मांगलिक होने की वजह से यहाँ पर इनको हानि का भी योग बन गया, धन संपत्ति की हानि का योग। इनकी कुंडली के लगन भाव से दाएं और बाएं यानी 12वें भाव में और द्वितीय भाव में केतु और मंगल विराजमान है। ये दोनों ग्रह लगन भाव को घेरे हुए हैं। इस वजह से इनकी कुंडली में जेल यात्रा का भी योग बन रहा है, परंतु मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाने की वजह से यह योग भंग हो गया और ये जेल जाते जाते बचे, वरना तो ये जेल में होते। इनकी कुंडली कुल मिलाकर के अति शुभ और शक्तिशाली कुंडली है और सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इनकी कुंडली में गुरु और बुध का पंच महापुरुष योग बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, लग्नेश भाग्येश की युक्ति बनी हुई है, नवमेश दशमेश की युक्ति बनी हुई है। यह सारे योग इनकी कुंडली को बल प्रदान कर रहे हैं और उच्च कोटि की कुंडली बना रहे हैं। इसी वजह से ये बिजनेस जगत में सफल कामयाब हुए और इनको सफलता की प्राप्ति हुई। इनकी कुंडली कुल मिलाकर के शुभ और शक्तिशाली कुंडली है। यह था इनकी कुंडली का विवेचन। अगर आपको यह विवेचन तर्कसंगत और उचित लगा हो तो कृपया आप हमारी कुंडली आदि के विवेचनों को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।